उत्तर प्रदेश दूरदर्शन की तरफ से मैं सुभाष मिश्रा सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग चुनावी चर्चा में एक ऐसे मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे, उस पर विचार विमर्श भी करेंगे कि मत कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होती है मताधिकार का प्रयोग करना। अगर मताधिकार का प्रयोग न किया जाए, खाली बैठ करके ड्राइंग रूम डिस्कशन ही किया जाए, तो उसमें लोकतंत्र के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं प्रतीत होती है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे इस बार लोकसभा के चुनाव में जो इलेक्शन कमीशन ने अलग अलग कई तरह के कैंपेन चलाए हैं और वोट परसेंट को आगे बढ़ाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने कैंपेन चलाए हैं, एनजीओ को एंगेज किया है और ये टारगेट किया है कि नहीं, जो अभी तक 2009 में जो चुनाव प्रोसेस था उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस चर्चा के लिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री उमेश सिन्हा जी हैं और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर सतीश अग्रवाल साहब हैं। अग्रवाल साहब, आपसे सीधा एक प्रश्न है। वोट परसेंटेज को लेकर के कमीशन का, गवर्नमेंट का, एनजीओ का, पॉलिटिकल पार्टी का एक बड़ा कंसर्न रहता है। इस कंसर्न को लेकर के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने आपके नेतृत्व में एक स्टडी कराई है, जिससे ये लग रहा है कि नहीं, बहुत सारी चीजों के होने के बावजूद भी, वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के बावजूद भी कहीं न कहीं से कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो अभी मतदाता को घर से निकलने में रोक रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा एक फैक्टर आता है मौसम का, जो आपकी स्टडी बताती है कि पिछले 5 विधानसभा चुनाव में वो चुनाव जो गर्मी के मौसम में हुए हैं वहां पे वोट प्रतिशत कम रहा है, और जो रिलेटिवली एक आपसे कह सकते हैं अच्छे वेदर, कंफर्टेबल वेदर में हुए हैं, जैसे फरवरी मार्च में, उसमें वोट प्रतिशत बढ़ा है। आप थोड़ा सा अपनी स्टडी के बारे में और इस एनालिसिस के बारे में बताएं कि क्या है ये। देखिए सुभाष जी, हमने जो स्टडी की है, बाकी तो सब काम होता है, मोबिलाइजेशन है, ये है वो है, कमीशन करता ही है और उसका असर भी होता है। लेकिन हमने ये देखा, हमने 91, 96, 2002, 2007, 2012 के चुनाव जो असेंबली के हुए उसका हमने विश्लेषण किया और हमने ये देखा कि 91 और 2007 ये चुनाव, 91 का तो मई में हुआ और 2007 का जो है अप्रैल और मई में हुआ। आप वोटिंग प्रतिशत देखिए 48% और 46%। वही आप देखिए 1996 में चुनाव हुआ, सितंबर अक्टूबर में चुनाव हुआ, 56% पोल हुआ। आप 2012 और 2002 देखिए, फरवरी मार्च में चुनाव हुआ और वोटिंग प्रतिशत जो है 54 और 59.5। ये तो असेंबली इलेक्शंस का। इसी तरीके से जो हमने अर्बन लोकल बॉडी से जो इलेक्शन कराए, तो 2006 में चुनाव हुए, सितंबर अक्टूबर में हुए थे, 60% पोलिंग हुआ। हमको विवश होके कुछ परिस्थितियां इस तरीके की थी कि जून में चुनाव कराना पड़ा और जुलाई तक चला वो। हमें ये अंदेशा था कि वोटिंग प्रतिशत ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा, इसलिए हमने पोल टाइम भी बढ़ा दिया, 1 घंटा हमने बढ़ा दिया। 7 से 5 तक पोलिंग होती थी, लेकिन हमने 7 से 6 पोलिंग कराई, ये सोच के कि शायद इसका असर पड़ेगा। लेकिन वोटिंग प्रतिशत कितना आया? 45। यानी 1 घंटा बढ़ाने के बाद भी 45% ही पोल प्रतिशत हुआ। तो किसी भी हेल्थी डेमोक्रेसी में अगर 40-45%, 48% पोल वोट होता है तो कोई बहुत अच्छा लक्ष्य नहीं है, हाँ, शुभ संकेत नहीं है वो। और हमने एक चीज और इसमें ऑब्जर्व की, तो आपको बता दूं कि जो शहर का वोटर है वो बड़ा उदासीन है। ये बड़ी अजीब बात है कि शहर का वोटर ज्यादा लिटरेट है, ज्यादा अवेयर है, ज्यादा फैसिलिटीज हैं, ज्यादा उसको संपन्न है, और उसके बावजूद वो वोट नहीं डालता है। और गांव का आदमी जो है, जिसको हम ये मानते हैं कि इतना पढ़ा लिखा नहीं है, अवेयर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो प्रतिशत का फर्क 10 से 12% से 15% तक हो जाता है। जी, जो अग्रवाल जी ने बात उठाई और उनके कमीशन ने स्टडी भी कराई, उसी संदर्भ में मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहूंगा आपके, जिससे लगता है कि नहीं, वाकई में मौसम का कहीं न कहीं बड़ा अहम रोल रहता है वोटिंग परसेंटेज के घटने या बढ़ने में। 1991 में चुनाव हुआ मई जून में, वोटिंग परसेंट 49.24। उसके बाद इसी तरह से 93 में चुनाव हुआ, देखिए वेदर चेंज हो गया नवंबर में, एकदम से 49 से 57 आ गया। इसी तरह अगर आप चले जाइए 1998 में, आप देखिए
फरवरी में चुनाव हुआ 55%। 99 में सितंबर अक्टूबर रिलेटिवली अच्छा रिजल्ट कहलाया था, सितंबर अक्टूबर का 55%। 2002 में फरवरी में फिर अच्छे मौसम में, जिसको कहा कंफर्टेबल वेदर में, उसमें चुनाव हुआ करीब 53%। इसी तरह 2012 में हम लोगों ने देखा कि फरवरी मार्च में 59%। ये खाली मैं नहीं कह रहा कि 2012 में वेदर रिलेटिवली अच्छा था इसलिए हो गया, उसमें इलेक्शन कमीशन और आपने जितना प्रो एक्टिव रोल और कैंपेनिंग सब की, एनजीओ को इन्वॉल्व करके, यूथ को इन्वॉल्व करके, वो भी एक फैक्टर रहा। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि इसी तरह से जब 2009, 2007 और इस तरह के 1996, इसमें थोड़ा 10% का डिफरेंस आ रहा है कि जब चुनाव हुआ थोड़े गुलाबी जाड़े में, तब 55%, 53%, और जब अप्रैल, मई, जून इस तरह हो रहा है तो उसमें 45% के आसपास। स्टडी तो ये बता रही कि अभी भी सारे आपके प्रयासों के बावजूद भी कहीं न कहीं से मौसम का बड़ा अहम रोल है। देखिए, जैसे आपने कहा है कि मौसम का असर पड़ता है, लेकिन मौसम एक फैक्टर है। यदि आप पूरे कंट्री के पर्सपेक्टिव में देखें तो बहुत विविधता का देश है इसमें, जहां हमारे भाषा और अन्य रहन सहन में विविधता है, उसी तरह से मौसम की विविधताएं हैं। तो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे इलेक्शन की बात करते हैं, जब पूरे लोकसभा इलेक्शन की बात करते हैं या असेंबली इलेक्शन की बात करते हैं, तो उसमें जो संवैधानिक जो टाइम लिमिट है उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और मौसम के अलावा मैं समझता हूँ बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनसे टर्नआउट बढ़ता है। मौसम अच्छा हो तो डेफिनेटली एक नेचुरल सुविधा रहती है, लेकिन उसके अलावा अर्बन एरियाज में जो अभी राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि पढ़े लिखे लोग कम वोट डालने जाते हैं, चाहे मौसम अच्छा हो चाहे ना हो, या फिर महिलाओं को वोट डालने का उतना मौका नहीं मिलता है यदि मौसम अच्छा हो ना अच्छा हो। यूथ का एक जनरल कनेक्ट जो होना चाहिए वो भी इधर पहले काफी हद तक कम था, अब उनका काफी रुझान बढ़ा है। तो मौसम एक फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा अन्य जो फैक्टर है, जो अवेयरनेस का फैक्टर है, जागरूकता का फैक्टर है, लोगों के इन्वॉल्वमेंट का फैक्टर है, मैं समझता हूँ कि उसका बहुत बड़ा रोल है। मौसम खराब हो सकता है। अब जैसे आपने देखा कि फरवरी के महीने में भी उत्तराखंड में चुनाव हुए, 75% वहां टर्नआउट हुआ। तो अन्य जो प्रदेशों में देखें, पिछले जो चुनाव है उनके अपेक्षा लगातार वृद्धि होती जा रही है लोगों के, मतदाताओं के भाग लेने में। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मौसम से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन हर मौसम यदि पूरे भारतवर्ष के अनुकूल में देखें तो कभी किसी प्रदेश में हो सकता है कि वहां पे कठिनाई हो, पहाड़ के क्षेत्रों में किसी मौसम ले तो उनको दिक्कतें हो सकती है। आपके ख्याल से मौसम एक फैक्टर है जी। अगला आपसे जानना चाहिए, जैसे आपने एक चीज बताई कि मौसम को लेकर के जो पिछले आंकड़े आपके बता रहे हैं कमीशन के, कि उसमें गर्मियों में वोट प्रतिशत कम और रिलेटिवली जब देखिए सुभाष जी, जो बात है वो ये है कि ये कॉमन फैक्टर्स हैं जो सिन्हा साहब कह रहे हैं, मोबिलाइजेशन है। आयोग तो हर तरीके का एफर्ट करता है, हर चुनाव में करता है। आप ये मान के नहीं चल सकते कि आयोग का एक चुनाव में एफर्ट बहुत ज्यादा होता है और एक चुनाव में एफर्ट बहुत कम होता है। आप ये मान के चलिए कि हर चुनाव में आयोग ने बहुत अच्छा प्रयास किया और करते हैं, वो कॉमन फैक्टर है। उसके बावजूद ये वेरिएशन है, तो ये जो वेरिएशन है इसमें अमंगस्ट अदर रीजंस मुझे नहीं दिखाई देते। यानी आप ये देखिए कि अगर 1 घंटा बढ़ा भी दिया, इट मेक नो डिफरेंस। यही इस बार शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है, जो हमने पिछली बार ट्राई किया, इट इज नॉट वर्क। आई होप इट वर्क्स दिस टाइम। लगभग 45%। लेकिन उसी एप्रीहेंशन, आफ्टर ऑल 1 घंटा क्यों बढ़ा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इसीलिए बढ़ा रहा है कि एट द बैक ऑफ देयर माइंड दे हैव दिस एप्रीहेंशन कि पोल परसेंटेज लो होगा, इसलिए लोगों को गर्मी, थोड़ा सा ठंडक में आके लोग वोट डालें, तो वो मौका दे रहे हैं। और लेट अस सी, मैं तो ऐसा समझता हूं कि अगर आप पूरे पार्लियामेंट इलेक्शंस का पूरे कंट्री का भी देखें, आप छोटी स्टेट्स की बात छोड़ दीजिए, 2-4 स्टेट्स की, हिमाचल है, ये है, तो कुल मिला के ये चीज आपको देखने में आएगी। आप देखिए, बड़ा स्वाभाविक है, जब लू चलती है आप घर से नहीं निकलते हैं, आप लाइन में क्या खड़े होंगे? और कोई भी हो, खासतौर से संभ्रांत और संपन्न आदमी जो है,
वो तो बिल्कुल नहीं आएगा। गांव वाला तो फिर भी उसको आदत है, और यही वजह है क्योंकि वो विपरीत परिस्थितियों में, क्लाइमेट में रहता है, उसका पार्ट है, तो वो निकलता है, वो वोट डालता है। लेकिन शहर का आदमी जो है वो जैसे लू पड़ती है तो लोग। अग्रवाल साहब, फिर हम अग्रवाल साहब अपनी बात को कह रहे हैं सिन्हा जी, कि उनका कहने का मतलब अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वोटिंग पैटर्न या वोटिंग परसेंटेज जो है वो अभी भी भारतीय कृषि और खेती की तरह है कि अगर पानी बरस गया तो खेती अच्छी हो जाएगी जी। उसी तरह से अगर मौसम अच्छा है तो वोटिंग परसेंटेज हाई हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि कमीशन तो हमेशा ही इसको कैंपेन भी करता है और किसी जगह और प्रयास करता है, हर तरीके से प्रयास करता है कि नहीं साहब वोटिंग परसेंटेज बढ़े। उन्होंने जैसे उदाहरण दिया कि पिछली बार जो चुनाव कराए, अर्बन बॉडीज के कराए, स्थानीय निकाय को कराए, 1 घंटा टाइम भी ज्यादा बढ़ा दिया, तब भी 45% से आगे एवरेज नहीं बढ़ा। लखनऊ और इलाहाबाद जैसी जगहों पर जब अभी हमने देखा कि मेयर का चुनाव हुआ 35% इतना प्योर अर्बन। तो आप, मेरा ख्याल में कमीशन इतने प्रयास कर रहा है, इतनी सुविधाएं भी दे रहा है, उसके बावजूद भी ये माइंडसेट क्यों नहीं खत्म हो रहा है कि नहीं हमको वोट देने जाना चाहिए, मौसम जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये लोकतंत्र का पर्व है, देश के लिए है, हम ज्यादा वोट करेंगे शायद तो हमें एक अच्छी सरकार मिलेगी। ये आपने बिल्कुल बात सही कही। मैं भी आप जो बात कह रहे हैं वही कहना चाहता था कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। ये सभी जाति धर्म से, मजहब से ऊपर उठ के ये पर्व सभी लोगों को मनाना चाहिए। आपके जितने भी पर्व हैं, क्या वो सभी अच्छे ही मौसम में पड़ते हैं? वो मौसम में, हर एक मौसम में पड़ते हैं और आपके हर पर्व को आप अच्छी तरह से मनाते हैं। तो ये भी पर्व है, इसमें क्यों आप चाहते हैं कि अच्छे ही मौसम में पड़े? पूरे देश की परिस्थिति को देख के इस चुनाव को की तिथियां निर्धारित करनी पड़ती है, जो जब संविधान के दायरे में रह के करना पड़ता है, तो हर चुनाव अपने आप में उनकी एक नियत अंतिम तिथियां होती है, जिसके अनुरूप इलेक्शन कमीशन को तिथियां तय करनी होती है। और थोड़ा कष्ट सह के अपने देश के लिए लोग यदि सीमा पे जाके और पहाड़ पे चढ़ के लोग देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं, लड़ सकते हैं, तो घर से निकल के थोड़ा सा आपको कष्ट करने में कि वोट न डालने में थोड़ी तकलीफ हो जाए। मैं नहीं समझता हूं कि अब वो जमाना ऐसा रहा है। मेरा जो पिछला अनुभव है, 5 साल का अनुभव मेरा रहा है कि मतदाताओं में एक जोश है, एक उत्साह है, अब वो न तो अर्बन पैथी वाली वो प्रॉब्लम है और न ही कि महिलाओं को कोई रोके कि वो उनका वोट ना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ कि सभी में एक जोश है। यूथ जिनकी बात कहते थे कि बड़ा डिस्कनेक्ट है और लोग नहीं वोट नहीं डालने जाते। देखिए अब 1 करोड़ नए मतदाता जो वोट डालेंगे और जितना उत्साह मैं देखता हूँ सभी वोटर्स में, अब कोई नहीं बात करता कि ये गर्मी के कारण हम नहीं। ये तो ठीक है, जैसे आपने कहा कि वोटर्स में बड़ा उत्साह है अपना नए आई कार्ड बनवाने के लिए, वोटर कार्ड बनवाने के लिए यूथ में है। लेकिन जो ये फिगर बता रहे हैं मौसम के अलावा, मौसम के अलावा जाने दीजिए, ये अर्बन रूरल डिवाइड बहुत है। अगर आप 2012 से लेकर के 7 और इसके पहले 2002 और उसके बाद 96 और 93 और 91 के चुनाव भी देखे तो 54%, 62%, 51% रूरल एरिया, अर्बन 37% आ रहा है। मतलब 10 से इसके अलावा बता रहे हैं कि 10-15% का डिवाइड मौसम के अलावा रूरल अर्बन का है। जबकि अर्बन एरिया में हम सब जानते हैं, जैसे अग्रवाल जी ने कहा, सुविधाएं ज्यादा है, सिक्योरिटी है, वहाँ तो खेत खलिहान जंगल या कई जगह की ऐसे बहुत विषम परिस्थितियों में जाकर के वोट डालना पड़ता है। सुभाष जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये जो आप कह रहे हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन, अवेयरनेस, ये जो वोट प्रतिशत लो है, ये वर्स्ट इलाहाबाद और लखनऊ में है। नहीं, 1 मिनट, जिन जिलों में सबसे संभ्रांत लोग रहते हैं, जहां आपकी लिटरेसी सबसे ज्यादा है, आपकी हाईकोर्ट है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट, नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। आप रियलिटी में देखिए, अगर ये सच है, अगर ये बात सच है, तो आप ये मान के चलिए कि इलाहाबाद लखनऊ का पोल पर आप सारे चुनाव उठा के देख लीजिए, इट इज लोएस्ट, इट इज ऑलवेज लोएस्ट इन इलाहाबाद एंड लखनऊ। वाई? पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप ये देखिए, हमारे जितने त्योहार हैं अच्छे मौसम में होते हैं। आप होली ले लीजिए, दिवाली ले लीजिए, जितने हमारे त्योहार हैं अक्टूबर नवंबर में होते हैं, जितने हमारे त्योहार हैं मार्च में। नहीं, कोई त्योहार हमारा ऐसा बड़ा नहीं है जो इंक्रीमेंट वेदर में हो। तो ये बात परंपरागत तौर पर स्वीकार की है हमारे लोगों ने कि देश में
ये जो ओकेजन्स हैं या जो पर्व हैं वो भी ऐसे वक्त। तो फिर दूसरी बात ये है कि चुनाव आयोग जो है, जो भी है, हम मानते हैं पूरा देश है, ये है, लेकिन एक महीना कितना फर्क, आप ये देखिए ना, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल में एक महीना कितना फर्क डालता है। तो एक महीना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि अगर हमारा ये इंटेंशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए, तो हमें भी तो ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे वक्त में यथासंभव चुनाव कराएं जब लोगों को सुविधा हो। जो बात अग्रवाल जी कह रहे हैं शायद वो सिन्हा साहब के हाथ में नहीं है, क्योंकि मामला वो टर्म ऑफ लोकसभा या मैं जनरल कह रहा हूँ, सिन्हा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग अ पॉइंट। कमीशन के हाथ में कर रहे हैं कि मान लीजिए वो टर्म जब जिसका विधानसभा का खत्म होता है तो वो उसी हिसाब से करेंगे। ठीक बात, आपने बहुत बढ़िया किया कि त्योहार भी कहीं न कहीं से जिस तरह रखे गए हैं, कुछ सोच के शायद रखे गए होंगे, सोच के क्यों नहीं रखे गए होंगे। ठीक है, आप एक त्योहार बता दीजिए जो बरसात में होता है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। तो ये सिन्हा जी, ये देखिए सर ने जो बात कही है, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए त्योहार हमारे हिसाब से तो गर्मियों में मनाए जाते हैं। जो व्रत जिसमें लोग गर्मी के दिन में भी निर्जल उपवास रखते हैं, और कहने के लेकिन बहुत रेयर है, मतलब जो मेन जो कितने लोग उपवास रखते हैं, मुख्य त्योहार है जैसे मान लीजिए जो भी है वो खैर उसमें नहीं जाकर के अब उसमें कोई मतलब इशू नहीं। मेरा ये कहने का मतलब फिर हम उसी मानेंगे कि जो शहरी और ग्रामीण इलाकों में इतना डिफरेंस है और कमीशन इतना कैंपेन करता है, इतने प्रयास करता है, तो ऐसा तो नहीं कि जो आपका कैंपेन है वो क्या सीमित रह जाता है शहरी क्षेत्रों तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक। वो चीजें जाने के बावजूद भी वहां पर बिना आपके गए हुए ग्रामीण क्षेत्रों में इतना लोग अपने आप निकल रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में इतना आप कैंपेन कर भी रहे हैं, उसके बावजूद भी शायद वो मैसेज नहीं जा रहा है, या वो उदासीनता या वो लोकतंत्र और देश और सरकार के प्रति जो चीजें वो ड्राइंग रूम तक ही सीमित रह जाती हैं। उनको लाइन में लगना, भीड़ के साथ खड़े होना वो पसंद नहीं है। देखिए ऐसा, ये टाइम के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना उचित होगा, क्योंकि यदि आप पिछले लगातार यदि 60 सालों की एनालिसिस करें और पूरे प्रदेश के इसकी बात नहीं, यदि पूरे देश की बात करें तो लगातार टर्नआउट बढ़े हैं और बेहतर इंतजाम जब से बढ़े हैं, जब से ज्यादा जागरूकता की बात कही है, ज्यादा यूथ इसके साथ इन्वॉल्व होते रहे, स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते रहे हैं, सिविल सोसाइटी, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होने लगे, तब से इसमें भी काफी फर्क पड़ा है। यदि अर्बन अपैथी की बात करें तो लखनऊ जिसमें 24% तक वोट हुआ था, वो लगभग बढ़ के 55% हुआ। इलाहाबाद भी लगभग 2 गुना बढ़ा। महिलाओं की यदि आप संख्या देखें तो 2012 वाले चुनाव जी 40% का ग्रोथ हुआ। तो ऐसा नहीं कि सुधार, ये नहीं कहा जा रहा कि सुधार तो कमीशन के प्रयास, जो प्रोएक्टिव रोल और वोटर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट, ये तो बहुत क्लियर ही है कि उसमें बात है। लेकिन जब हम पिछले आंकड़े या पिछले सारी चीजें देखते हैं तब ये लगता है कि बढ़ तो रहा ही है, लेकिन उसमें भी कहीं न कहीं से सुभाष जी 2000 डोमिनेंस है, या कि कैसे मौसम के हिसाब से वोटिंग परसेंटेज और रूरल अर्बन डिवाइड वो अपनी जगह हम लोग कह रहे हैं बढ़ नहीं। 2012 में भी लोग अर्बन और रूरल में 12.9% का फर्क है। वो डिवाइड है, लखनऊ में है और 2012 में भी है। वो ऐसी चीज नहीं है कि जो नॉन एग्जिस्टेंट हो गई है, वो वेरी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि अगर पोल प्रतिशत बढ़ाना है आपको, तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की क्यों नहीं बात करते हैं? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में क्या प्रॉब्लम है? ज्यादा से ज्यादा वोटर जो है वो बनेगा। बहुत सारे मुल्क हैं जहां उन्होंने कंपल्सरी भी किया है इसको। पूरा का पूरा लैटिन अमेरिका है, वहां वोटिंग कंपल्सरी है। ऑस्ट्रेलिया में है और बहुत मुल्क हैं, 30 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हालांकि ये डिबेटेबल है, इस पर बहुत बहस भी हुई है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको अगर एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी चाहिए, 40, 45, 50% पोलिंग हो गई और उसमें एक पार्टी को 23, 24, 25, 26, 27% वोट मिल गया, उसने सरकार बना ली, तो ठीक है, वो सरकार बन गई, लेकिन बन गई, अच्छी बात है, बननी चाहिए, प्रजातंत्र है, लेकिन उसका स्वरूप क्या है? देखिए
कहना चाहूंगा कि मौसम अच्छा हो तो सोने में सुहागा है। जरूर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से हमेशा कोशिश होती है, और लेकिन मौसम जैसा भी हो, आप जैसे आप ये नहीं सोच सकते कि वार अच्छे मौसम नहीं होगा, तो उसी तरह से लेकिन जब भी है होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन और वोटिंग की बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मानना है कि हमारा देश लोकतंत्र का देश है, इसमें कोई कंपल्सन नहीं होना चाहिए। मोटिवेशन, एजुकेशन, ये एक फैक्टर है जिससे ही हमें उतना ही बेनिफिट मिल रहा है। यदि आप कई स्टेट्स में आप देखें तो आज 80%, 85%, 90% तक टर्नआउट हुआ है, और कई ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे कंपलसरी वोटिंग होने के बाद भी वो 90% से आगे नहीं बढ़ पाए, तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। दूसरी बात, यदि आप कंपलसरी करते हैं तो आपके लाखों मुकदमे आपको करने पड़ेंगे, ऐसे ही कोर्ट में इतने मुकदमे पड़े हुए हैं, तो क्या उनके ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा? हमारे देश में जो वोटर्स हैं समझदार हो रहे हैं और काफी हद तक जागरूकता की लहर फैली है। मुझे लगता है कि लोग एक लोकतंत्र से अपने देश के प्रति भावना में वृद्धि हुई, और जैसे जैसे ये भावना में वृद्धि होगी, लोग जागरूक होंगे, डेफिनेटली ऑटोमेटिकली नेचुरल प्रोसेस में टर्नआउट बढ़ेगा, लोगों का जुड़ाव बढ़ेगा। जब से नोटा आया है तो कुछ लोग ऐसे लोग भी जो कि कहते थे मैं क्यों वोट डालने जाऊं, मेरे पसंद का कोई उम्मीदवार नहीं है, तो अब वो भी कारण किसी के लिए नहीं बचा है कि वोट डालने ना जाए। अग्रवाल जी, एक आपसे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है कि आपने स्टडी कराई है अर्बन रूरल की, वेदर की सारी चीजों की, क्या आपको लगता है कि जब लो परसेंटेज वोटिंग हो या अर्बन एरियाज के लोग उसमें कम शामिल हो और रूरल एरियाज के ज्यादा शामिल हो, क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज जो अर्बन बेस्ड है या उनका सपोर्टर अर्बन एरिया में ज्यादा रहता है, उनको घाटा होगा या घाटा हो सकता है या घाटा हुआ है पहले, या अगर लो परसेंटेज हुआ तब घाटा होगा? क्या आपको लगता है कि? देखिए सुभाष जी, ये तो सेल्फ एविडेंट है जो आप कह रहे हैं, ये तो क्लियर है एब्सोल्युटली, इसमें कोई बहस ही नहीं हो सकती। अगर आपका जो कंस्टिट्यूंसी है उसके लोग उदासीन हैं तो नुकसान होगा ही आपको, स्वाभाविक है। लेकिन मेरा ये मानना है, ये विडंबना है, ये पैराडॉक्स है कि आज इंडियन डेमोक्रेसी को सस्टेन हमारा ग्रामीण मतदाता कर रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि शहर के मतदाता को लीड प्रोवाइड करनी चाहिए। इट्स अमेजिंग। मतलब मुझे बड़ी तकलीफ है ये बात कहते हुए, और मैं हर बार ये बात कहता हूं कि शहर के मतदाता को जिसे लीड प्रोवाइड करनी चाहिए वो ट्रेल कर रहा है। लीड कौन प्रोवाइड कर रहा है? रूरल एरिया का, जो जिसके पास साधन सुविधा नहीं है, यानी अनाज भी वही पैदा कर रहा है, डेमोक्रेसी को भी वही सस्टेन कर रहा है, और बातें सबसे ज्यादा शहर का आदमी करता है, सबसे ज्यादा कमेंट्स करता है, सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म करता है, सबसे ज्यादा सुविधा भोगी है। तो आप ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं है अच्छी बात फॉर अ कंट्री। सिन्हा जी, कुछ मतलब लग रहा है कि अर्बन वोटर के लिए कुछ क्या विशेष प्रयास और करने होंगे कि नहीं घर से जाए? जैसे आपने तो बहुत सारे प्रयास किए हैं, आपको पता ही है, अखबारों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, अपने कैंप और कैंपेन वगैरह, लेकिन फिर भी बात थोड़ी सी बनती नहीं दिखाई दे रही जहां तक अर्बन एरिया या अर्बन वोटर की बात है। देखिए, दो तीन चीजें इम्पोर्टेंट है। एक तो फैसिलिटेशन, आज सभी सुविधाएं बढ़ती जा रही है, आईटी इनेबल्ड चीजें सुविधाएं होती जा रही हैं, साइट्स और ये सब। जी, तो एक तो लोगों में को चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेशन हो, और इसीलिए पोलिंग स्टेशन पे सभी लोगों को सुविधाजनक तरीके से वोट डालने का मौका मिले, इसके लिए नई सुविधाएं की गई हैं। आईटी से रिलेटेड बहुत सारी जो सूचनाएं हैं कि आप अपना मोबाइल फोन पे जान सकते हैं कि वोटर आप हैं कि नहीं है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो सुविधाएं रजिस्ट्रेशन की बढ़ी हैं, उससे भी बहुत रिस्पांस बढ़ा है। और आपकी उम्मीद है कि अर्बन रूरल डिवाइड है शायद वो थोड़ा कम हो, मतलब उतना तो नहीं कह सकते कि रूरल एरिया से ज्यादा हो जाए। आपको उम्मीद है कि अर्बन रूरल डिवाइड हो, शायद वो जो गैप है वो कम हो सकता है? देखिए, डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये जो दिशा है वो दिशा पॉजिटिव है। इसको हम नहीं कह सकते कि एकदम चेंज हो गया, लेकिन आने वाला समय मुझे लगता है कि जरूर बहुत अच्छा है, और अर्बन एरिया के लोग भी ज्यादा जागरूक होंगे
और रूरल एरियाज अर्बन एरियाज में जो डिवाइड है वो मुझे लगता है कि हम अग्रवाल जी, आप इतने सीनियर ऑफिसर हैं और उसके पहले भी अलग अलग यूपी में अलग अलग पोजीशन पर रह करके आपने प्रदेश को देखा है। पिछले 2 वर्षों में कुछ सामाजिक आंदोलन ऐसे हुए कुछ घटनाओं को लेकर के कि ये कहा जा रहा है, ये परसेप्शन बन गया कि मिडिल क्लास भी अब बहुत उदासीन रहता था, वो बहुत पॉलिटिकल एक्टिविटीज में या वोटिंग में बहुत ध्यान दे रहा है। जैसा अभी पिछले विधानसभा के चुनाव में आया, जैसा सिन्हा जी ने कहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है कि मिडिल क्लास के इस तरह से एक्टिव होने के बाद, खासतौर से जो हम लोगों ने पिछले 2 सालों में 3 सालों में आंदोलन वगैरह देखे, उसके बाद अब की लग रहा है कि नहीं शायद जो रूरल अर्बन वाला डिवाइड है वो शायद कम हो जाए या खत्म? देखिए, ये बात मैं हर चुनाव में सुनता हूँ, लेकिन पहले मिडिल क्लास इतना एक्टिव नहीं था कि मिडिल क्लास हमेशा प्रदर्शन आंदोलन मिडिल क्लास, और आप देखिए रात में मोमबत्ती लेकर के निकले, ये सब चीजें हम मिडिल क्लास ही बैकबोन है इस कंट्री के डेमोक्रेसी की, और मिडिल क्लास का हमेशा मैक्सिमम पार्टिसिपेशन रहा है इन ऑल द प्रोसेसेस। लेकिन जैसा कि सिन्हा साहब कह रहे हैं, अगर मैं तो चाहता हूं कि इससे ब्रेक हो, और अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात हर चुनाव में कही जाती है कि युवा वोटर बहुत आगे आएगा और बड़ा अच्छा रिस्पांस है। ये बातें मैंने हमेशा सुनी हैं और कही भी हैं, यानी जब मैंने भी चुनाव कराया तो ये सब कहा, लेकिन जो रियलिटी है आप उससे भाग नहीं सकते, उसको स्वीकार करना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये पोजर है कि जो अर्बन वोटर है, जिसके पास कार भी है, सब कुछ, किसे निकालेंगे आप उसे? क्यों नहीं निकल रहा है वो? सिन्हा जी, आपके सारे प्रयासों के बावजूद भी अभी अग्रवाल जी बहुत होपफुल नहीं है कि नहीं चीजें बढ़ेंगी, मेरी होप आपके पास है और सारी चीजें हैं। तो ब्रीफ में बस एक मुझे अगर भी आप कोई वादा कर सकें। इसके दोनों पहलू हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वेदर खराब हो अच्छा हो, लेकिन वोटर अपने घर से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, देश और लोकतंत्र को बनाने, उसको मजबूत करने में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनका योगदान हो सकता है, वो योगदान जरूर करें। आज के कार्यक्रम की समय सीमा समाप्त हो रही है। कार्यक्रम समाप्त होने के पहले मैं अपने विशिष्ट अतिथियों को बहुत धन्यवाद दूंगा और ये उम्मीद करूंगा कि हम सब लोग रादर ये उम्मीद करेंगे कि इस बार वोट प्रतिशत बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट करें और लोकतंत्र के इस पर्व में सब लोग अधिक से अधिक शामिल होकर के इसको सफल बनाएं।